Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on your channel Shine with Science. Students, हम पढ़ रहे थे SSC बोर्ड क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में अपने प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज with the help of oxygen to produce ATP, that is energy, water and carbon dioxide, right? और हमने जान लिया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने जान लिया, मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम ये भी जान चुके हैं कि आपका प्रीवियस जो था वीडियोस में हम ब्रीदिंग रेट, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में पढ़नी है, जानना है इन सारे टॉपिक्स के बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आगे के टॉपिक के साथ, डेट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के भी टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमने जान लिया कि ऑक्सीजन ज़रूरी है, हमें पता है ऑक्सीजन ज़रूरी है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, राइट? ऑक्सीजन तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। जबकि कुछ रेस्पिरेशन ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के अकर करते हैं, ठीक है। कुछ रेस्पिरेशन के प्रोसेस कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और जो है कि कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन आती है कि उस टाइम पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो डिवाइडेड है एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बच्चों वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस तरीके के रेस्पिरेशन में फूड जो है पूरी तरीके से क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। एक हर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का हर एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है कितने, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन में। यह अकर करता है हायर एनिमल्स और ह्यूमंस में, ठीक है। नेक्स्ट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों हम, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। मींस इसमें ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें ग्लूकोज किस पे टूटता है बच्चों, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन से कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है बच्चों इसमें, ठीक है। और जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में था वो क्या हो रहा था, हमें जो है कि एटीपी मिल रहा था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी रिलीज होती है। ये ईस्ट सेल्स में होता है, ईस्ट सेल्स बच्चों, ठीक है। ईस्ट आप जानते ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट, ठीक है। आपका ये फर्मेंटेशन वगैरह जो होता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है क्योंकि उसमें ईस्ट जो है कि क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, अल्कोहल वगैरह का फर्मेंटेशन होता है, जिससे कि अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है। ईस्ट का यूज़ किया जाता है फर्मेंट करने के लिए, क्योंकि एनारोबिक वो रेस्पिरेशन होती है और उससे क्या होता है कि अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ना, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ईस्ट के एनारोबिक रेस्पिरेशन से।
एंड इन सम अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियाज में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में भी होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो मसल्स के सेल्स है, जब भी हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत डीप ब्रीदिंग, बहुत फास्ट ब्रीदिंग करनी होती है। इतना मतलब कई बार इतना फास्ट ब्रीदिंग पॉसिबल भी नहीं होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है और ऑक्सीजन होता है अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है कि एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। एनर्जी जो है वो कम अमाउंट में मिलती है। अब बात करते हैं ईस्ट सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल में क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक द एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों, ग्लूकोज है C6H12O6। ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल आपका C2H5OH और CO2 प्लस एनर्जी में भी कितना 2 ATP कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा है ग्लूकोज का, तो एनर्जी भी तो कम रिलीज होगी, ठीक है। तो सिर्फ 2 ATP, कहा एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, और एरोबिक में कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP, यानी कि कितना कम अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है बहुत ही लेस एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अब मसल सेल्स में, हमारे मसल सेल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसकी बात करें तो हमारे मसल भी रिस्पायर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन ये क्या होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, जब बहुत टेम्परेरी जो है कि कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तब होता है। अब हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं बहुत घंटों से, तो क्या होती है, डिमांड जो एनर्जी की वो बढ़ जाती है, हमारे मसल्स में हाई हो जाती है। लेकिन सप्लाई ऑक्सीजन का जो होता है टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड ही सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में, जिससे कि हमारी एनर्जी की डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाती है। C6H12O6, ठीक है, क्या दे रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, C3H6O3 प्लस एनर्जी जो कि है 2 ATP। ये लैक्टिक एसिड है बच्चों, ये लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक। पार्शियल ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का, वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। इसमें भी ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसका पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। एक्यूमुलेशन जो हो जाता है लैक्टिक एसिड का जब हमारे मसल्स में, तो उससे हमें क्या होता है, मसल्स में थोड़ा पेन होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं, ऐठन जकड़न फील होती है, ठीक है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड फिर वापस से कन्वर्ट भी हो जाता है ग्लूकोज में, ज़्यादा समय के लिए ये स्टोर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है बच्चों, आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP, ठीक है। और आपको जो है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी भी रिलीज होती है, दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और मसल सेल्स में वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, ओके। अब वही बात करें कि कितने ATP मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रहे हैं, तो वो 38 मिल रहे हैं, और आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ये सारे की डिफरेंसेस है
एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, जो आपको लर्न करना ज़रूरी है, आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।